नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम क्लास 10th का हमारा जो 7th चैप्टर हम कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। 7.1 जो हमारी प्रश्नावली थी वो दूरी सूत्र पर थी, और 7.2 जो प्रश्नावली है ये विभाजन सूत्र पर हमें दी हुई है। उसी पर निर्धारित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने दिए गए अनुपात के आधार पर जो बिंदु है हमारे पास, जैसे हमें कोई एक रेखाखंड दिया गया ए बी और एक बिंदु पी है, अगर हमें m अनुपात n दिया गया तो हमने इस p बिंदु के निर्देशांक पता किए थे। अब आज हम जो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जैसे आप देख भी रहे हैं एक्सरसाइज ऊपर लिखा हुआ, बिंदुओं -3, 10 व 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, आपको अनुपात यहाँ पर पता करना है। ठीक है, अनुपात हमें दिया नहीं गया, हमें अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे। कोई प्रॉब्लम ना, हम क्या करते हैं, माना ठीक है, मैं इसको ए बिंदु कह लेता हूँ, -3, 10 व वी, ठीक है, 6, -8 रेखाखंड को, ठीक है, P -1, 6 जो ये वाला बिंदु है हमारे पास, ठीक है, अनुपात, यहाँ आपकी मर्जी, अनुपात आप m अनुपात n लिख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, m/n का मान आ जाएगा आपके पास। आप k अनुपात 1 लिख लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, m1 m2 के ऊपर कर रहे हैं आप क्वेश्चनों को, तो m1 m2 लिख लें, जो मर्जी अनुपात मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा ईजी इसलिए रहता है k अनुपात 1, क्योंकि दूसरा हमारा 1 हो जाता है, तो जो k का मान है वो हमें आसानी से समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से हमें लिखना है। माना बिंदु ए व बी रेखाखंड को P अनुपात k अनुपात 1 में, ठीक है, विभाजित करता है। तो अब इस चीज़ के अकॉर्डिंग मतलब क्या हुआ, आपके पास ये ए बी एक रेखाखंड हो गया, ए के निर्देशांक है -3, 10 और बी के निर्देशांक है हमारे पास 6, -8, और बिंदु पी है बीच में जो, ठीक है, उसके निर्देशांक क्या है, -1 और 6। आपके पास अनुपात है k अनुपात 1। आपको अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ आपकी चॉइस है, आप x का मान लेकर, क्योंकि देखो आपके पास जो अनुपात है, जब अनुपात ज्ञात करना है तो जो ये बिंदु P है बीच में, इसके निर्देशांक जरूर दिए गए होंगे आपको। ठीक है, 2 दिए गए होंगे चाहे 1 दिया गया होगा। यहाँ देखें, आपको दोनों के दोनों जो निर्देशांक के दोनों मान है, भुज भी और कोटि भी, ठीक है, निर्देशांक के दोनों मान भुज और कोटि आपको दिए गए हैं। एक भी हो सकता है तो हम उसी की हेल्प से निकालते हैं। यहाँ दोनों दिए गए हैं तो आपकी चॉइस है, आप चाहे आप x का यूज़ करें चाहे आप y के मान से निकालें। ठीक है, मान लेते हैं हम x के मान से निकालते हैं। x बराबर में हमारे पास क्या होगा, अब हम किस k अनुपात को किससे गुना करेंगे, 6 से, प्लस 1 अनुपात को किससे गुना करेंगे, -3 से, और बटा में k + 1 हमारे पास। अब x का मान क्योंकि आपके पास यहाँ है तो x का भर देंगे, अगर आप y का यूज़ करते तो y का मान रख देते। ठीक है, x कितना हो गया, -1 बटा में 1 कर लेंगे इसको, ताकि क्रॉस गुना करने में आसानी हो। 6 को k से गुना किया, 6 के 1 को -3 से गुना किया, -3 बटा में k + 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी क्रॉस गुना कर देते हैं। क्रॉस गुना कर देंगे, इसको 1 से गुना किया, 6 के -3 हो गया, इधर इसको माइनस से गुना किया, -k -1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, 6 के आपका ये माइनस के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का -1, इस तरफ -3 है आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो 7 के बराबर में ये माइनस का ये प्लस का, तो घटा होगी, 3 में से 1 गया 2, बड़ी रकम प्लस तो प्लस आ जाएगा, तो k क्या आ गया आपके पास, 2 बटा में 7। ठीक है, मतलब आपका जो अनुपात है अगर हम कहें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 बटा में 7। ठीक, क्योंकि k का मान आपका 2 बटा 7 है, अनुपात 1, लेकिन इसको जो लिखने का तरीका होगा कि बटा में 7 हम खत्म कर देंगे, 2 अनुपात 7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर हमें क्या दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, उसमें भी अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा गया। आप किताब खोलेंगे और किताब से पढ़ेंगे कि क्या दे रहा है आपको वो इसके अंदर। ठीक है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें, हमें दिया गया ना, वह बिंदु अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए
1-5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता हो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु x अक्ष पर कहा गया है, ठीक है। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो x अक्ष पर जब भी कोई बिंदु होगा तो x का उसका कुछ ना कुछ मान होगा, कहीं भी मान हो वो लेकिन जो y निर्देशांक है वो क्या होगा, उसका 0 होगा। y निर्देशांक उसके पास हमेशा ही 0 रहेगा। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या कर लिया, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P x0 जो रेखाखंड AB और B को बने रेखाखंड को k/1 के अंदर विभाजित करता है। अब हम वही चीज़ करेंगे। हमारे पास हमें a और b की बात कही है इन्होंने, a 1-5 है हमारे पास, ठीक है। b बिंदु हमारे पास -4-5 है। बिंदु p दिया गया जो बीच में हमारे पास, उसके निर्देशांक क्या है, x0 है और ये इसको k/1 के अंदर विभाजित कर रहा है। अब देखें, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो बिंदु हमारे पास रेखाखंड को विभाजित करता है, जब हमें अनुपात ज्ञात करने हो तो उसके हमें उस बिंदु के निर्देशांक दिए गए होंगे। यहाँ देखिए आपके पास P बिंदु के जो निर्देशांक दिए गए हैं वो x0 दिए गए हैं। तो आपके जो निर्देशांक भुज और कोटि का मान है वो दोनों आपको दिए हुए नहीं जरूरी हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है, पिछले क्वेश्चन में ये दोनों दिए गए थे और यहाँ पर क्या चीज़ है, x का मान तो आपको नहीं पता लेकिन y का मान पता है आपको 0। तो मैं यहाँ पर x की मान कैलकुलेशन ना कर y पर कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास y का मान है। y क्या होगा हमारे पास, k को आप दूसरी तरफ के मान से गुना करेंगे, k को 5 से गुना करके क्या आ गया 5k, और 1 को -5 से गुना किया -5 बटा में k+1 हो गया। अब जो y का मान है आपके पास, ठीक है, P बिंदु के अंदर वो क्या है 0, इसको बटा में 1 मान लेंगे हम, 5k -5 बटा में k+1, क्रॉस गुना करेंगे अब हम इनकी, ठीक है। क्रॉस गुना करने पर क्या हुआ हमारे पास, देखें आपने 1 से गुना किया तो 5k -5 हुआ और इधर इसको 0 से गुना किया, क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो अब इस चीज़ के अकॉर्डिंग 5k -5 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो k 5 बटा में 5 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। k हमारे पास 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अनुपात हमारे पास 1:1 हो गया, क्योंकि k/1 मानना था आपने, तो हमारे पास यहाँ से अनुपात क्या आ गया k/1, ठीक है। अब इस चीज़ के ऊपर आगे देखेंगे, इन्होंने क्वेश्चंस को अगर हम आगे पढ़ें, अनुपात ज्ञात कर दिया, कहना इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। ये जो P बिंदु है इसके निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। y का मान तो हमारे पास है, मतलब कोटि तो हमारे पास है, भुज नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब x का मान भी ज्ञात करेंगे। इसलिए x बराबर में क्या होगा हमारे पास, क्योंकि 1:1 आ गया, मतलब P बिंदु हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। तो x आप सिंपल इनको 1 -4 बटा में 2 कर सकते हैं, -3 बटा में 2, ठीक है। समझने में दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप दूसरी तरीके से ये मैंने किया, 1:1 हो गया ये, क्योंकि ठीक है 1 को -4 से गुना कर दें प्लस 1 को 1 से गुना कर दें बटा में 1+1, बात वही बनेगी हमारे पास, -4 + 1 बटा में 2 मतलब -3 बटा में 2, ठीक है। ये हमारे पास x का मान आ गया। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक क्या बन गए हमारे पास, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, वो क्या होंगे हमारे, x का मान कितना है -3 बटा में 2 और y का मान कितना है 0, मतलब भुजा आपकी -3/2 और कोटि आपकी 0, ठीक है। तो ये बिंदु P के निर्देशांक हमारे हो गए। क्लियर क्वेश्चंस। आगे देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या दे रहा है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको क्या कर रहा है, वो आपको 4 बिंदु दिए हुए हैं इन्होंने, आप स्टेटमेंट में अगर देखें, ठीक है, कह रहा है यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, ठीक है, ये चारों के चारों आपके समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। माना a 1 2 b 4y c x 6 व d 3 5, ठीक है। ये हमारे पास 4 बिंदु हैं आपको दिए गए हैं, जो ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, ठीक है। ये एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, मतलब हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज दी गई है ABCD,
उसके ये निर्देशांक है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास देखें, समानांतर चतुर्भुज के अंदर हम क्या रूल हम जानते हैं, आमने सामने की भुजाओं बराबर होती हैं, तो मतलब एक दूरी सूत्र से एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, वो क्वेश्चन काफ़ी लंबा चला जाता है, ठीक है। दूसरा, कोनों के प्रत्यय कोनों के बारे में अभी तक हमने ऐसा कोई नियम निर्देशांकों के बारे में नहीं पढ़ा। तीसरा, हमारे पास एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर, जो इसके विकर्ण है AC और BD, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब विकर्ण AC का मध्य बिंदु और विकर्ण BD का मध्य बिंदु समान होगा, ठीक है। अब वही इसी नियम का यूज कर लेते हैं मध्य बिंदु, क्योंकि यही इस एक्सरसाइज के अंदर कंसेप्ट है हमारा। विकर्ण AC व BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं कि मध्य बिंदु AC, ठीक है, मध्य बिंदु AC बराबर में मध्य बिंदु BD, ठीक है। आपके पास AC और BD का मध्य बिंदु आपका क्या होगा, बराबर होगा। अब हमें AC और BD के मध्य बिंदु की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम AC और BD का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे कि क्या होगा हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे इन पर। AC देखिए, x1 + x2 1 + x बटा में 2, ठीक है। और आपके पास y का मान करेंगे 2 + 6 बटा में 2 बराबर में। आगे देखते हैं हम, हमारे पास VD का 4 + 3 बटा में 2, ठीक है। और y के मान को देखेंगे, उनका मध्य बिंदु निकालेंगे 5 + y बटा में 2, ठीक है। ये हमारे पास हमने AC और BD के मध्य बिंदु निकाल लिए, और दोनों क्योंकि नियम के कारण हमारे पास बराबर है आपस में, ठीक है, दोनों के दोनों बराबर हैं, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे कैलकुलेशंस करते हैं। 1 + x बटा में 2, 2 और 6 8, 8 बटा में 2 बराबर में 4 + 3 7, 7 बटा में 2 बटा में 5 + y बटा में 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके एक एक मान को आपस में बराबर रख लेंगे, भुज के बराबर भुज रख लेंगे और कोटि के बराबर कोटि रख लेंगे, ठीक है। इसलिए 1 + x बटा में 2 बराबर में 7 बटा 2, इनको बराबर रखा, तो आपके पास क्या हुआ, बटा में जो 2 है वो कैंसिल हो गया, आपके पास कट गया, ठीक है। मतलब 1 + x बराबर में 7, तो x क्या आ गया, 7 - 1 बराबर में 6, ठीक है। ये हमारे पास x का मान आ गया। इसके बाद y वाले मान को देखेंगे हम, 5 + y मतलब कोटि को कोटि के बराबर में 8 बटा 2, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, ठीक, बटा में जो 2 था वो आपस में कट गया, आपके क्या आ गया, आपके पास 5 + y बराबर में 8, तो y क्या आ गया आपके पास, 8 - 5 बराबर में 3, तो मतलब आंसर क्या हो गया, x बराबर में 6 और y बराबर में 3, ठीक है। ये हमारे पास हमारी इस छठे क्वेश्चन का आंसर आ गया, प्रश्नावली 7.2 का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या कह रहा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 में आप देखेंगे तो उसमें कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी हमारे पास क्या दिया गया, एक वृत्त का व्यास दिया गया है, ठीक है। ए बी आपके पास एक वृत्त का व्यास है, और बिंदु ए के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मीन्स व्यास के एक सिरे के निर्देशांक हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे हमने लिखा ही है, आपको एक वृत्त दिया गया ए बी, जिसका व्यास है, ठीक है, उसका एक केंद्र बिंदु हो गया हमारे पास, मान लेते हैं O, ठीक है, ये आपका केंद्र बिंदु है उसका। अब हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, हम इसको XY मान लेते हैं, और हमें आगे क्या दे रहा है, जिसका केंद्र बिंदु मतलब केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 2 - 3, और बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 4, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। ओ व्यास बिंदु, ठीक है, बिंदु ओ व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। आप इसको बिंदु कह लें या केंद्र कह लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि एक्चुअल में है तो ये के अंदर ही आपका, ठीक है, के अंदर ओ, क्योंकि ब्यास हो गया, ब्यास क्या करता है, हमारे पास त्रिज्या का डबल, त्रिज्या इधर होगी, त्रिज्या इधर होगी, तो ये इस किस्म का इसका मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु होने के कारण क्या होगा हमारे पास, इसलिए, ठीक है, हम कहें ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो किस चीज़ के बराबर होंगे, के अंदर ओ के निर्देशांक के, ठीक है। जो ए बी का मध्य बिंदु होगा उसके जो निर्देशांक बनेंगे वो के अंदर ओ के निर्देशांक के बराबर होंगे। अब ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे, x+1/2 और y+4/2 बराबर में किसके हो गए, 2-3 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास हम एक एक करके मान ज्ञात करेंगे। अब x प्लस, इसलिए x+1/2 बराबर में हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। हम बटा में 1 मानकर इसकी आगे कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे। हमारे पास क्रॉस गुना कर दें अगर इनकी, x+1 को 1 से गुना करके x+1 ही आ जाएगा, और इधर 2 गुना 2 आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो x कितना हो गया, 4 - 1 बराबर में 3, ये हमारे पास x का मान आ गया, ठीक है। अब y वाले निर्देशांक करेंगे, y+4/2 बराबर में -3। आप बटा में 1 नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगले स्टेप में उधर गुना हो जाना है, लिख देते हैं, थोड़ा सा हमारे समझने के अंदर आसानी हो जाती है, कंसेप्ट बन जाता है आपके दिमाग के अंदर एक। तो y+4 1 से गुना करके, -3 को 2 से गुना करके -6, तो y बराबर में -6, 4 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -10। हमारे पास x का मान आ गया, y का मान आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, बिंदु, ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो गए, x का मान 3 था और y का मान क्या है, -10, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे आप, माना ए के निर्देशांक बराबर में xy, ठीक है, जिसका हम यूज़ करके चल रहे हैं, ठीक है। हमने, क्योंकि के अंदर आपके पास ब्यास का मध्य बिंदु होगा, उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर हमें क्या दे रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखेंगे हमें क्या मिला हुआ है, कहना यदि ए और बी के क्रमशः आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, उन बिंदुओं के आधार पर ही हमें आगे कुछ देखते हैं कि क्या कह रहा है। बिंदु ए, यदि ए और बी -2 और -4 हों तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी बराबर में 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। मतलब आपको ए और बी एक रेखा, 2 बिंदु दिए गए हैं जिनके निर्देशांक दिए हुए हैं, हमें बिंदु पी के निर्देशांक पूछे हैं इन्होंने। इसमें आपको अनुपात सीधा ना देकर इन्होंने थोड़ी सी बात को घुमाया हुआ है कि ए पी आपके पास बटा में ए बी 3/7 है। तो आप यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये क्या बनता है हमारे पास, ए पी बटा में ए बी 3/7, मतलब आपके पास अगर ए बी 3 है तो ए बी आपके पास क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसका मतलब, इसलिए ए पी बटा में पी बी आपके पास क्या हो जाएगा, 3 - 7/3, क्योंकि अगर आपके पास ये 3 है, पूरा 7 है, तो ये 3 है तो ये क्या होगा, 7 में से 3 को घटा दूं मैं, ठीक है, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, 3:4, अर्थात अनुपात क्या आ गया आपके पास, 3:4। अब हमें बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना है, वो हमारे लिए बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। एक्स का मान ज्ञात करना हो, ठीक है, ये हमारे लिए 3:4 हो गया। तो 3 को हम किससे गुना करेंगे, एक्स का मान निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ के भुज से गुना करेंगे, 3 गुना में 2 प्लस 4 गुना में -2 हो जाएगा, और बटा में 3 + 4, 3 दूनी 6, 4 को -2 से -8 बटा में 7 आ गया, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया, -2 बटा में 7, ठीक। ऐसे ही हम y का मान ज्ञात करेंगे कि y बराबर में क्या होगा हमारे पास, हम 3 को किससे गुना करेंगे, दूसरी तरफ के कोटि से, -4 प्लस 4 को किससे गुना करेंगे, ठीक है, जिस तरफ का अनुपात है उसके दूसरी तरफ के कोटि से, क्योंकि y का मान ज्ञात कर रहे हैं, 3 + 4, 3 को 4 से गुना किया -12,
4 दूनी -8 बटा में 7, तो क्या आ गया -20 बटा में 7 आ गया हमारे पास। x का मान आ गया हमारा और y का मान आ गया। तो इसका मतलब बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए हमारे पास, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, उनको हम क्या लिखेंगे, x हमारे पास क्या है, x भुज हमारे पास -2/7 और कोटि क्या है -20/7, ठीक है। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें 3 निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर कहा है आपके पास एक रेखाखंड दिया गया ए बी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था आपने जो हमने पिछली क्लास के अंदर किया था, उसमें हमें सम त्रिभाजित करने के लिए कहा गया था। इसमें हमें क्या कहा है इन्होंने, 4 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं हम। इसमें देखें हमें ये ए बी रेखाखंड दिया गया, ये दोनों पात दिए, दोनों बिंदु दिए गए ए और बी के निर्देशांक, हमें इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। 4 बराबर भागों में बांटने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ए बी का मध्य बिंदु पी ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 भाग हो गए। फिर इन दोनों के 2 बराबर ही टुकड़े कर दूंगा तो 3 भाग हो जाएंगे। फिर इन दोनों के बराबर भाग 2 टुकड़े कर दूंगा तो 4 भाग हो गए, ठीक है। मतलब आपके पास चारों के चारों भाग ऑटोमेटिक बराबर भी हो गए। तो मैंने क्या किया, माना पी मेरे पास ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो पी के निर्देशांक क्या बनेंगे मेरे पास, ठीक है, बिंदु पी के अगर हम निर्देशांक की बात करेंगे तो वो क्या बनेंगे, इन दोनों का जोड़ -2 + 2 बटा में 2, 2 + 8 बटा में 2, मतलब भुज प्लस भुज जोड़ा और कोटि में कोटि का मान जोड़ा। तो -2 + 2 क्या हो गया 0 बटा में 2, और 2 + 8 क्या हो गया 10 बटा में 2, तो क्या आ गया आपके पास 0 और 5 आ गया। ये बिंदु P के निर्देशांक आ गया आपके पास, ठीक है। अब जब हमने AP को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो मैं मान लेता हूँ वो बिंदु Q है, ठीक है। क्या किया, माना Q AP का मध्य बिंदु है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु है, तो Q के निर्देशांक क्या बनेंगे हमारे पास, ठीक है। Q के निर्देशांक इन दोनों का जोड़ करके आधा करेंगे, -2 + 0, -2 + 0 बटा में 2, और 2 + 5 बटा में 2, ठीक है, ये आ गया। तो इनको अगर हमने किया, -2 के अंदर 0 जोड़ा, -2 ही रहेगा बटा में 2, और 2 और 5 क्या हो गया 7 बटा में 2, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, -1 आ गया, -1 7 बटा में 2, ठीक है। ये हमारे पास बिंदु Q के निर्देशांक आ गए। ऐसे ही हम BP को 2 बराबर भागों में तोड़ लेते हैं, मान लेते हैं वो बिंदु R है हमारे पास, ठीक है। तो उसके बारे में हम लिख देंगे, माना R PB का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो R के निर्देशांक क्या होंगे, इन दोनों का जोड़ करके आधा, 0 + 2 बटा में 2, 5 + 8 बटा में 2 हमारे पास, ठीक है। तो अब चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया, 0 और 2 का जोड़ 2, 2 बटा में 2, 5 और 8 13, 13 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास एक पे, तो क्या आ गया 1 13 बटा 2, ठीक है। ये हमारे पास PQR हो गए। इस प्रकार से ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए, और जो इस पूरे रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक तरीका तो हमारा ये बनता है जो हमने किया है, हमने पहले 2 भाग किए, फिर उन 2 भागों के आपस में आगे 2-2 भाग कर दिए, ठीक है ना, 2 से हमारे 4 भाग हो गए हमारे वो, ठीक है। अब दूसरा तरीका इसके अंदर क्या बनता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया था अपने पिछली वीडियो के अंदर, वो भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। उसमें क्या रहेगा आपके पास, जैसे आपको मान लीजिए एक AB रेखाखंड दिया गया, जैसे इसके अंदर दिखाया गया, ठीक है। इसमें ये 3 बिंदु कह लें, मान लो PQR, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आगे पीछे लिखने से, ठीक है। ये क्या हमने लिखा, AB एक रेखाखंड है जिसको बिंदु PQR 4 बराबर भागों के अंदर बांट रहे हैं। तो 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो Q बिंदु के लिए देखो, इस तरफ कितने भाग हैं, 1, इस तरफ 1 2 3, तो इसके लिए अनुपात क्या होगा 1:3। यहाँ से 1:3 से आप Q बिंदु निकाल लें, आएगा यही आंसर, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, ठीक है, फ़र्क कुछ नहीं है। बिंदु P के लिए इस तरफ 2 भाग और इस तरफ भी 2 भाग, तो इसके लिए अनुपात क्या हो गया 2:2 हो गया, ठीक है। और आपके पास तीसरा बिंदु देखें हम R के लिए, R में क्या है हमारे पास 3 भाग आपके लेफ्ट साइड की तरफ हैं, 1 भाग राइट साइड की तरफ है, तो इसके लिए अनुपात क्या बन जाएगा 3:1, ठीक है।
आप ये शुरू में अनुपात मानकर, ठीक है, मध्य बिंदु ना लेकर इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आपके पास हो जाएंगे। ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कर रहा है आपका, देखिए कहना एक समचतुर्भुज है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं हमें, ठीक है। समचतुर्भुज के शीर्षों दिए गए हैं और उसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। वैसे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम अपनी अगली एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने वो फार्मूला तो पढ़ा नहीं है। 7.2 हम कर रहे हैं, उसका लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। अभी तक हमने फार्मूला तो पढ़ा नहीं क्षेत्रफल ज्ञात करने का। एग्जाम में आप चाहें तो वो फार्मूले से भी सॉल्व करके आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी तक हमने दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र पढ़ा है, तो हम उसी की हेल्प लेंगे। इसमें क्या है, हमें एक समचतुर्भुज दी गई है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। उसके 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं आपको। ये क्या दिए गए हैं आपको, ए मान लेते हैं 3 0, बी दिया गया 4 5, और सी दिया गया -1 4, और डी दिया गया आपको -2 -1, ठीक है। अब हमें इन दोनों की दूरियां ज्ञात करनी है। अब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग तो इसमें होता नहीं, अनुपातों को निकालना नहीं, मध्य बिंदुओं को निकालना नहीं हमें, ठीक है। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र में क्या चीज़ है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है कि 1/2 पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विकर्ण मतलब विकर्ण का मान, विकर्ण की लंबाई, तो हम दूरी सूत्र से विकर्ण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हम इन्हीं के बारे में लिखेंगे कि माना, क्योंकि बिंदु लिख रहे हैं हम तो इनको नाम भी तो देने पड़ेंगे। माना ए 3 0, बी 4 5, ठीक है, सी -1 4, व डी -2 -1 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ें है के साथ साथ हम इस समचतुर्भुज के शीर्ष हैं तो वो भी लिख सकते हैं। समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है। अब हमारे पास हम करेंगे, पहले दूरी निकालते हैं। दूरी सूत्र से दूरी AC, इन दोनों को करेंगे, दोनों में 3 माइनस 3 माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 + 1 का वर्ग 0 - 4 का वर्ग। ये क्या बन गया आपके पास, 3 और 1 4 का वर्ग बन गया, और ये -4 का वर्ग बन गया। हम पीछे ऑलरेडी कर चुके हैं 7.1 को करते हुए कि a² + a², ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा है, a² + a², ये प्लस माइनस जैसी मर्जी फॉर्म के अंदर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये a वर्गमूल 2 के बराबर होता है। तो आप इसको सीधा 4 वर्गमूल 2 मात्रक लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे, इसका विकर्ण VD हमारे पास, ठीक है, कि विकर्ण VD का मान क्या होगा उसको देखेंगे। तो दूरी BD इन दोनों के बीच की 4 माइनस, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 का वर्ग, 5 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 का वर्ग। तो ये क्या आ गया, 6 का वर्ग + 6 का वर्ग, और फार्मूले में मुताबिक क्या हो गया, 6 वर्गमूल 2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, फार्मूला मुताबिक 1/2 पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण, तो 1/2 गुना 4 वर्गमूल 2 गुना में 6 वर्गमूल 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इनको अगर हम देखें, 2 आपके पास 4 से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया, 6 दूनी 12 गुना में वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से वर्गमूल 4, तो 12, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 12 दूनी 24, 24 वर्ग मात्रक, ठीक है। ये हमारे पास हमारी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। फिर हम अगली एक्सरसाइज में इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ आप एग्जाम में जो मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने का डायरेक्ट फार्मूला भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लास्ट में मैं आपको फिर इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करने के तरीके बताऊँगा, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको 2-3 क्वेश्चन, लगभग 2-3 तक क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप हमेशा पेपर के अंदर आते ही आते हैं, ठीक है। तो कैसे हम बड़े बड़े फॉर्मूलों को इस सेकंडों के अंदर यूज़ करके उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा इजी करेंगे, ठीक है, उस चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली इन सभी वीडियोज़ के अंदर
ठीक है, ताकि आपको जो इनके ऑब्जेक्टिव टाइप पर मैं काम करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, वो आपको साथ के साथ मिलती रहें। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।